स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कई नामों से जाना जाता है। फिर कहिए टाइगर सिटी, ग्रीन सिटी या झीलों का शहर। प्राकृतिक खूबसूरती से इस भरे पूरे शहर को अब नजर लगती जा रही है। अरबों रुपयों की बेशकीमती जमीन में काला कारोबार पांव पसारता जा रहा है। न सिर्फ रसूखदार बल्कि अफसर भी इस पूरे मामले में लिप्त नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों लग रही है भोपाल को नजर? आखिर क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों है भोपाल के बाघों के संरक्षण पर सवाल? और आखिर क्या बच पाएगा भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाला बड़ा तालाब? इन तमाम प्रश्नों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और एक एक परत से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी खास पेशकश पड़ताल। दूर दूर तक अपने विस्तार को दिखाता ये घना जंगल, विशालकाय पेड़, वनस्पति से ओझल हुई पहाड़ियां। नजारा ऐसा कि मानो प्रकृति ने अपना 16 श्रृंगार किया हो। ये दृश्य किसी भी नेशनल पार्क या अभ्यारण्य का नहीं है, बल्कि समय के साथ तेजी से आगे बढ़ रही राजधानी भोपाल के शहरी सीमा क्षेत्र में आने वाले जंगलों का है। यहाँ हिरण, जंगली सुअर, तेंदुआ से लेकर अन्य वन प्राणियों की भरमार है। खास बात यह है कि इन जंगलों में एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं बल्कि 18 से ज्यादा बाघ पनाहगार हैं। जंगलों से इतर भोपाल का एक और आईना है। इसमें कलियासोत, केरवा और बड़े तालाब का बेहद खूबसूरत क्षेत्र और कैचमेंट एरिया सालों से अपने विस्तार को गढ़े हुए है। लेकिन आने वाले समय में शायद ही ऐसे नजारे देखने को मिले, क्योंकि रसूखदारों की नजर में चढ़े भोपाल को काले कारोबार की नजर लगती जा रही है। अरबों रुपए की इस बेशकीमती जमीन पर अवैध कॉलोनी, अनुमतियों के एक दम पर विपरीत निर्माण, प्रावधानों को ताक पर रख कंक्रीट के जंगलों का विस्तार किया जा रहा है। और मिली भगत की इस खेल में वो जिम्मेदार अफसर भी शामिल हैं, जिनके हाथों में संरक्षण की कमान शासन प्रशासन ने सौंपी है। अगले आधे घंटे तक चौंकाने वाले खुलासे से पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि प्रशासनिक सर्वोच्च पदों पर आसीन अफसर ही भोपाल के संरक्षण के स्थान पर भाषण करने में लगे हुए हैं। कहने को तो नियम और प्रावधान सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन अधिकारी इनका किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं और कैसे कानून और प्रावधान इनके सामने छोटे पड़ जाते हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हुए हैं राजधानी भोपाल के उस एरिया में। ना सिर्फ ये एरिया बाघ भ्रमण क्षेत्र में आता है, बल्कि बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया में भी इसको शामिल किया गया है। लिहाजा यहाँ कई प्रावधान हैं और कई बंदिशें जो हैं वो यहाँ पर लागू की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में कॉलोनी बनाई गई है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस कॉलोनी में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा पूर्व IAS IPSओं के बंगले यहाँ पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि तमाम मामलों पर कई शिकायतें भी यहाँ पर की गई, क्योंकि ये क्षेत्र लो डेंसिटी एरिया में आता है, इसलिए मात्र 0.06 FAR यहाँ पर दिया जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि जो निर्माण की परिधि है वो नियमों को लांघते हुए अट्टालिकाओं में तब्दील हो चुकी है। तो यह है, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यह रसूखदारों का एक रसूख जिस प्रकार से होता है उसकी जीती जाती तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है कि ना सिर्फ बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया और ना सिर्फ बाघ भ्रमण क्षेत्र बल्कि बेशकीमती जमीन, लेकिन निर्माण के तमाम नियमों को ताक पर रख यहाँ पर निर्माण किए गए हैं। कई शिकायतें हुई, कई इस पर कार्रवाई की मांग हुई, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन इन रसूखदारों के खिलाफ नहीं लिया गया। तो देखा आपने किस तरह से अपने पावर का दुरुपयोग कर नियमों को बोना साबित करते हुए कैचमेंट और बाघ भ्रमण क्षेत्र की बेशकीमती जमीन को अफसर ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सच मानिए, ये तो सिर्फ एक छोटा नमूना है। काले कारोबार का खेल तो उजागर होना भी बाकी है। मामले पर सरकारी दफ्तरों में कई अर्जियां भी लगाई गई हैं। जब कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं तो अब न्यायालय की दहलीज पर खड़े शिकायतकर्ता बताते हैं कि बाघ भ्रमण क्षेत्र के चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी, चीचली, दौलतपुरा, समस्कर के जंगलों समेत केरवा, कलियासोत डैम
और बड़े तालाब के कैचमेंट की खूबसूरत बेशकीमती जमीनों, सर्वाधिक IAS, IPS बड़े बड़े नेताओं की नियमों को ताक पर रख अटलिकाएं बनाई गई हैं। यदि सिर्फ इन रसूखदारों की खरीदी गई जमीन की कीमत लगाई जाए तो कीमत का आंकड़ा भी करोड़ों के पार होगा। इस बात पर आश्चर्य मत कीजिए कि इस आंकड़े में उन बिल्डरों का नाम शामिल नहीं है जिन्होंने अपने काले कारोबार के लिए इन क्षेत्रों में कई हेक्टेयर जमीन मिलीभगत से कब्जे में ली है। नियम विरुद्ध तरीके से जो निर्माण कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कैचमेंट के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर निर्माण है, ठीक है, लो डेंसिटी के अंदर जो है FAR से बढ़कर निर्माण है, जंगल के अंदर बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस करे हुए निर्माण है, नदी के अंदर आप देख सकते हैं कलिया सोच के कि सीवेज डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है, इसमें भी कैचमेंट में निर्माण है। और कहीं ना कहीं शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई यथावत यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े प्रशासनिक लोग हैं, इन्हीं के द्वारा जो है सारी चीज़ें होती हैं, तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा। यहाँ तक कि इस पे NGT में 3-3, 4-4 केस लग जा रहे हैं, केस लग जाने के बाद तक सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हाल बड़ा बेहाल है यहाँ का। जिनके हाथों में संरक्षण की जिम्मेदारी संविधान ने दी है, वही अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर भोपाल की बर्बादी में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि आखिर प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या षड्यंत्र रचा गया है, कागजों में गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया। व्यवस्थित शहरी विकास के नाम पर जंगलों और कैचमेंट एरिया की तबाही की तैयारी अफसरों ने की है। कैचमेंट एरिया के कुल 57 गांव में यहां घने जंगलों को चीरते हुए रोड नेटवर्क का प्लान तैयार किया गया है। तो बाघों के दायरे में शामिल वन क्षेत्रों के 16 गांव के जंगलों को खत्म किया जाएगा। इसमें 60 मीटर चौड़ी, 24 मीटर चौड़ी और 18 मीटर चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया जाना प्रस्तावित किया है। अपनी जमीनों के लगे क्षेत्रों में अफसरों ने बड़े तालाब की वाटर बॉडी से तक रोड नेटवर्क की तैयारी की, जबकि विश्व विख्यात रामसर साइट का तमगा हासिल तालाब के कैचमेंट में वेटलैंड नियम के तहत ऐसा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आम आदमी पर लागू होने वाले नियम प्रावधान अफसरों के षड्यंत्र पर लागू नहीं हुए। बेशकीमती जमीनों को लेकर की गई लापरवाही आखिर कितनी भारी पड़ने वाली है, उसका नमूना भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि भोपाल के मास्टर प्लान 2031 का पूरा एक मैप है, जिसके आधार पर विकास की आधारशिला रखी जानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों ने जिस प्रकार से जो रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए प्लानिंग की है, उसका पर्दाफाश भी इसी मैप के आधार पर होता है। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से चंदनपुरा की हम बातचीत करें, मैंडोरा की हम यहाँ पर बातचीत करें, तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां 60 मीटर सड़क निकाली है, और लेकिन इन्हीं जगहों से बाघ का मूवमेंट होता है। लेकिन साफ तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं आबादी के विस्तार के साथ जमीनों की कीमतों को बढ़ाने के लिए रोड नेटवर्क की प्लानिंग हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। तो ये पोल खोलता हुआ नक्शा आज हमारे सामने है। मास्टर प्लान का ये पूरा नक्शा है जो साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि राजधानी भोपाल में न सिर्फ रसूखदार बल्कि अफसरों की मनमानी के चलते किस प्रकार का षड्यंत्र यहां पर रचा गया है, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस षड्यंत्र को उजागर करते हुए अर्बन एक्सपर्ट बताते हैं, ना तो जंगलों में रोड नेटवर्क की जरूरत है, ना ही कैचमेंट एरिया में सड़कों के जाल बिछाने की आवश्यकता है। जमीनों के दाम बढ़ाने के लिए रसूखदारों ने ऐसी प्लानिंग की है। नियम के अनुसार रोड की आवश्यकता है, इसलिए कागजों में रोड बनाते हुए वहाँ पर भवनानुज्ञा दी गई, और उसके बाद उनमें जंगलों के माध्यम से काटा गया, कहीं तालाबों को छेड़ा गया, और ऐसी नैसर्गिक जो भोपाल की खूबसूरती है, जो उपलब्धता है, और उसके आसपास इस ढंग की सड़कें प्लान करके उसको वापस 31 के प्लान में भी रख के और वहाँ पर प्लानिंग करना, और उसके नियम भी देख रहे हैं। उसके बाद मतलब बहुत सारे नियम, गोदावर्मन का नियम है, वेटलैंड रूल्स 2010 से लागू हैं। उसके बाद इन जगहों पे वो नियमों को तोड़ मरोड़ सड़कों का प्लानिंग देना अपने आप में बताता है कि प्लान को किस ढंग से सरकार लाना चाहती है। इस सवाल का जवाब तो साफ है कि अपने हितों के लिए जंगलों और वाटर बॉडी को जिंदा रखने के लिए कैचमेंट की जमीनों को दांव पर लगाया गया है। ये खेल भी छोटा नहीं है, लिहाजा इस कारस्तानी की इबारत को गढ़ना भी पहले से ही शुरू कर दिया गया। बीते 15 सालों में महज 55% बचे जंगलों का आखिर अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।
ये जो क्षेत्र आप निर्माणों से भरा हुआ देख रहे हैं, यह कभी जंगलों में तब्दील था। यहाँ बाघों के साथ दूसरे कई वन्य प्राणियों का मूवमेंट हुआ करता था। तो कैचमेंट एरिया में लाखों की संख्या में पेड़ लगाए गए थे, लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ी और यह वन क्षेत्र भी उजड़ता चला गया। मामले पर साल 2014 में एनजीटी में बाघ भ्रमण क्षेत्र में निर्माणों को लेकर केस दर्ज कराया। एनजीटी ने मैपिंग का आदेश दिया। इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट भी तलब की गई। इसमें चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी, दामाखेड़ा का कुछ क्षेत्र व केरला व कलियासोत क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट बनाया गया था। साथ ही बताया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बिना अनुमति प्राप्त किए गैर वानिकी गतिविधियां की जा रही है। 18 बाघों के ज्यादातर पनाहगार इन जंगलों को बर्बाद कर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कैचमेंट का खेल। भोपाल के केरवा रोड पर कीमतों को लेकर सोना कहे जाने वाली जमीन को भी अधिकारी और रसूखदारों की नजर लगी। लिहाजा निम्न आबादी घनत्व क्षेत्र के साथ वनस्पति उद्यान लैंड यूज में ही महंगे अय्याशी के लिए क्लब और लाउंज का निर्माण कराया गया। बाघ की लगातार बढ़ती आमद और जलभराव के विस्तार से उपजे विरोध के बाद जिम्मेदारों की नींद खुली। कई निर्माणों को तोड़ा गया, लेकिन समय के साथ फिर यहाँ निर्माण और अवैध कब्जों का खेल शुरू हो गया है। शासन प्रशासन की भी कार्रवाई सिर्फ दिखावे की साबित होती है, वो भी इसलिए क्योंकि शिकायतें कई बार हो जाती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन रसूखदारों के रसूख के चलते फिर से वही धंधे, काले कारोबार, जमीनों पे कब्जा और नियमों के विरुद्ध निर्माण, ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिलहाल हम राजधानी भोपाल के रातीबड़ रोड पे यहाँ मौजूद हैं और ये बेशकीमती ज़मीनों का एरिया है, क्योंकि यहाँ कैचमेंट एरिया आता है, ग्रीन बेल्ट का एरिया आता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि नियम विरुद्ध जो अट्टालिकाएँ हैं वो यहाँ पर खिंची हुई हैं, तमाम क्लब्स यहाँ पर हैं। अगर इस क्षेत्र की बातचीत की जाए तो नियमों को ताक पर रखते हुए 2 दर्जन से ज़्यादा क्लब यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 3 साल पहले इन्हें तोड़ने की कार्यवाही की गई थी, इन्हें हटाया यहाँ पर गया था, सर्वे यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से रसूखदारों ने यहाँ पर कब्जा किया। सिर्फ राजधानी भोपाल के कलियासोत के ही नहीं, बल्कि केरवा की अगर हम बातचीत करें, बड़े तालाब की बातचीत करें या बातचीत करें बाघ भ्रमण क्षेत्र की, यहाँ ऐसे 100 से भी ज़्यादा लॉन्चेस, क्लब यहाँ बनाए गए हैं जो साफ तौर पर नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इनमें से 10% पर भी कार्रवाई शासन और प्रशासन नहीं कर पाया है। मामले के जानकार और शिकायतकर्ता बताते हैं कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक ओपन क्लब, पब, बार, नाइट क्लब, लाउंज के साथ कमर्शियल फार्म हाउस बड़े अधिकारियों के हैं। पहले दबाव में प्रशासन ने इन्हें तोड़ा, फिर उन्हीं रसूखदार अफसरों के दबाव में अपनी आंखें बंद कर ली। लिहाजा अब साक्षी ढाबा रोड से केरवा की ओर दोनों ओर 1000 से ज्यादा आलीशान बंगले और अय्याशी के अड्डों का निर्माण हुआ, जो अभी जारी है। जो साक्षी ढाबे से उल्टे हाथ में खुदागंज वाला इलाका कहलाता है, ये खुदागंज वाला इलाका जो है ये बॉटनिकल वनस्पति उद्यान था। 2031 के मास्टर प्लान में इसको सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक दर्शा दिया गया है। इसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो रसूखदार लोग हैं, ये उस मास्टर प्लानों को देखते हुए भूमियों को खरीद लेते हैं। अब जहाँ तक के बात आती है कि इसके संरक्षण की बात, तो विभाग इसका संरक्षण करने की कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आते हैं तो वो उन एरियाओं को वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटा पाता। ये है टाइगर स्टेट दर्जा प्राप्त एमपी की हकीकत, जहाँ जिम्मेदारों ने आंखों पर पट्टी बांधकर बाघों के पनाहगार बने वन क्षेत्रों को सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होने दिया। तो कैचमेंट पर नियम विरुद्ध निर्माणों के साथ कब्जे से जैव विविधता दम तोड़ने की कगार पर है। ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब न सिर्फ भोपाल बाघों से अपनी पहचान खो देगा, बल्कि पर्यावरणीय संकट से जूझेगा। केरवा, कलियासोत और बड़े तालाब का कैचमेंट तो चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी समेत अन्य जंगलों से लगे एरिया में अवैध तरीके से काटी जा रही कॉलोनियों ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ की अधिकांश जमीनें भी या तो उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की है या नेताओं की। बिल्डरों की जमीनों का आंकड़ा यहाँ खासा कम है। अर्बन प्लानर और रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार बताते हैं कि कैचमेंट की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण ही अवैध निर्माण और लगातार पांव पसार रही कॉलोनियां ही हैं।
सीधे तौर पर जिन्हें अंकुश लगाना चाहिए, वही नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मिली भगत से इन अवैध कारोबारियों को संरक्षण देते हैं। साफ दावा है कि बिना प्रशासन की सहमति के अवैध कॉलोनी का इतना बड़ा कारोबार संभव नहीं है। उस भूमि का जो उपयोग मास्टर प्लान में विकास योजना में दिया गया है उसको भी बदल दिया गया है। वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाए हैं, वहाँ रिसॉर्ट्स बनाए हैं, वहाँ पर होटल्स बनाए हैं। तो निश्चित रूप से जो अनुमति प्रदान करनी थी या जो अनुमति योग्य भूमि विकास योजना में दिया गया था उससे परिवर्तन किया गया और इसमें कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही समझ में आती है। जो भी नगर निगम के तथा टाउन प्लानिंग के इस संबंध में अधिकारी और कर्मचारी हैं उन लोगों द्वारा निश्चित रूप से इन निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और उसमें आवश्यक विधि अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। वन क्षेत्रों के साथ कैचमेंट की बेशकीमती जमीनों पर निर्माण को लेकर एनजीटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट के गोदावर्मन आदेश के अनुसार वन क्षेत्रों में आने वाली एरिया में निर्माण नहीं हो सकता। यदि जरूरत हो तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति उपरांत ही निर्माण संबंधी कार्य की अनुमति ली जा सकती है। इसका उल्लेख भी केंद्र सरकार की URDPFI गाइडलाइन में मिलती है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद T&CP को मास्टर प्लान में संशोधन करना पड़ा था, जो अब तक नहीं किया गया। कैचमेंट में कागजी अनुमतियों के विपरीत निर्माण किए गए तो अब कॉलोनियां भी काटी जा रही है। कैचमेंट हो या जंगल, यहाँ की खूबसूरती के कारण ही लोग महंगे दामों में अपने आशियाने बनाने की फिराक में नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस धंधे में अफसरों की संलिप्तता शामिल होने की बात खरीदार को पता चलती है तो और भी निर्भीक हो जाते हैं। फिर होता है ऐसा विस्तार जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि बेशकीमती जमीनों पर काला कारोबार कैसे किया जा रहा है। और ये बेशकीमती जमीन इसलिए क्योंकि ये जंगलों से लगी है या तालाबों से, और इसी खूबसूरत नज़ारों के लिए इनकी कीमतें लाखों करोड़ों में है। लेकिन कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रख किस प्रकार से धांधली को अंजाम दे रहे हैं उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे ये बड़ा तालाब है जिसका कैचमेंट एरिया हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैचमेंट एरिया पूरा एक जलभराव क्षेत्र है, लेकिन ठीक इससे लगे हुए क्षेत्र में हम आपको दिखाते हैं कि FTL का दायरा भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और मुनारे जो हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि मुनारे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद जस्ट यहाँ लगा हुआ जो पूरा एक क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध एक प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसी प्लॉटिंग की अगर हम बातचीत करें तो कैचमेंट के लगभग 80 गांव बड़े तालाब के एरिया में आते हैं और इतने ही अगर हम गांव की बातचीत करें तो केरवा और करिया सौत के कैचमेंट में आते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से अवैध प्लॉटिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो प्लॉटिंग्स हैं ये भी साफ तौर पर इस बात की गवाही देती हैं कि जो रसूखदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार की जो प्लॉटिंग्स हैं उनको अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। देखा यहाँ पर जाए तो लगभग 350 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर प्लॉटिंग जो है वो राजधानी भोपाल में अवैध रूप से की गई है। और इतना ही नहीं बल्कि लो डेंसिटी एरिया इसको बताया गया है। और लो डेंसिटी एरिया का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के जो पक्के निर्माण जिस प्रकार से किए जाते हैं उनका एक दायरा तय किया जाता है, लेकिन अनुमति किसी और की ली जाती है, निर्माण किसी और प्रकार का कराया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि ग्रीन बेल्ट में और इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन जो लैंड यूज है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है और बेशकीमती जमीनों का काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। गजब का है शासन प्रशासन जो तमाम नियमों, आदेशों और पुराने किए गए प्रावधानों को नजरअंदाज कर ऐसे गड़बड़ियों को सरेआम अंजाम दे रहे हैं। यदि ऐसा ही चलते रहा तो जंगलों और बाघों के अलावा भोपाल के अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगेगा, क्योंकि जिम्मेदार भूल गए कि वन और जल है तो कल है। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। भोपाल की आन बान और शान से जुड़े इस मुद्दे को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की मिलीभगत से अरबों रुपए की धांधली को अंजाम दिया जा रहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि सरकार कार्रवाई करती है और इस मामले पर भी करेगी, लेकिन यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की कई कलियासोत केरवा के जंगलों को खोखला कर रहे हैं। राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान बार बार एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है?
सत्ता में बैठे राजनेता, उन्हें चलाने वाले अधिकारी, बिल्डिंग माफिया, भवन माफिया, इनका एक नेक्सस अब बड़े तालाब को भी नहीं छोड़ रहा है और काफ़ी बड़े नामचीन चेहरे इस महापाप में शामिल हैं। और सरकार की नीयत यदि साफ है तो वहाँ अपना बुलडोजर मामा क्यों नहीं घुसेड़ते हैं? कांग्रेस आरोप लगाती है, उसे कम से कम अपने गिरबान में एक बार झांक कर देख लेना चाहिए। हमने देखा था कि उनके जो स्थानीय विधायक हैं भोपाल के, चाहे आरिफ मसूद हों, किस तरीके से कैचमेंट की जगह पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। एक बाबा जी भी बड़े प्रसिद्ध हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी भी आपको संपत्ति पता होगी कि कैसे अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था ग्रीन बेल्ट एरिया पे, कैचमेंट एरिया पे। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि इन सब में संलिप्त कौन है और कार्रवाई कौन कर रहा है। मामले पर भले ही कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने भी इसे चुनौती माना है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण के साथ वन क्षेत्रों में गोरख धंधे को रोकना एक चुनौती बन गया है, लेकिन दावा भी किया कि जिला प्रशासन समेत अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर रसूखदारों के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा। तो भोपाल की महापौर ने भी दावा किया कि इस मामले में जो अब तक नहीं हुआ वो होगा, उसकी पिक्चर वो दिखाएंगे। कुछ लोग बागों की भी नज़र है कि जो जंगल से लगे इलाके हैं उसमें जाने की बात सोच रहे हैं, उस तरफ नए निर्माण करने की ऐसी शिकायतें भी बहुत आती रहती हैं। जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग उनके जो गलत तरीके से वो प्रमोट करते हैं उसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। जो भी है वो आपके सामने धरातल पर करके दिखाएगी मालती राय। कहने से ज्यादा करने पर विश्वास करती है और आपके सामने आएगा। अफसरों के रसूख तो नेताओं और बिल्डरों की रसूखदारी से सियासी पारा भी चढ़ गया है। जल, जंगल और जमीन पर सियासी शतरंज भोपाल के लिए कोई नई बात नहीं है। उधर ब्यूरोक्रेसी समेत सियासत के ऊंचे पायदान पर आसीन अधिकारियों पर कार्रवाई का दावा कितना खरा साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। रक्षक की भूमिका में बैठे जिम्मेदार ही भक्षक बन गए हैं और इस सूची में नेताओं के साथ साथ उन रसूखदारों का नाम भी शामिल है जो इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। सरकार को समय रहते चेतना होगा, क्योंकि भोपाल का अस्तित्व ही अब खतरे में नजर आ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बाघों की सिटी और ग्रीन सिटी का तमगा हासिल भोपाल अपनी पहचान को खो देगा। जरूरत इस बात की है कि हमें समझना होगा कि वन और जल है तो ही कल है। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल।